जितने भी हमारे एपीएस संचालक है, जो 20 अक्टूबर से 5 बड़े अपडेट का नियम लागू हो रहा है, ये आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए एक एक बारी से इसके बारे में बात करते हैं। और जो भी 5 बड़े अपडेट हैं जो भी निकल के आया है, और काफी सारे हमारे रिटेलर भाई के मन में क्वेश्चन भी रहता है, तो उसके रिलेटेड भी इसमें आपको वीडियो को देखने के बाद सारा डाउट को समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद हो तो लाइक करना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और एक एक बारी से आपको इस 5 अपडेट के बारे में जानकारी शेयर करते हैं। सबसे पहला अपडेट दोस्तों ये निकल के आया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी खाता धारक अगर आपके पास पैसा विड्रॉल कराने के लिए आता है, तो आपके पास 3 तरीके का एरर दिखाई देता होगा। सबसे पहला, ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल, प्लीज एनपीसीआई गाइडलाइन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप समझते हैं। अगर आपके पास इस तरह के कस्टमर आते हैं, पैसा विड्रॉल आप करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो इस तरीके का एरर दिखाई देता है, तो उसका आधार कार्ड उसके अकाउंट से लिंक नहीं है। यहां तक आपको डाउट को क्लियर कर दिया है। तो आप कस्टमर को बोल सकते हो कि भाई आपको आधार कार्ड आपके अकाउंट से अनलिंक हो गया है, एक बार चाहे तो आप बैंक में विजिट करके अपना अकाउंट को फिर से आधार से लिंक करवा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद बहुत से ऐसे रिटेलर के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता धारक पहुंचते हैं जो पैसा विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, वहां पे इनवैलिड ट्रांजैक्शन का एरर शो करता है, या ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीड लिमिट का मैसेज मिलता है। तो दोस्तों अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसके डिटेल में आपको बता दूं कि 2-3 दिन से हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एपीएस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उस प्रॉब्लम को ठीक होने में दोस्तों 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं, और 72 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक से बात किया है, तो वहां से जो अपडेट आया है वो मैं आपके साथ में दोस्तों शेयर कर रहा हूं। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी अपडेट की तरफ, और आपको बताते हैं दूसरी अपडेट आपके लिए ये है कि इसको जान के आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है। जितने भी हमारे स्पाइस मनी के एपीएस संचालक हैं, उसने अभी तक अपना आरबीएल बैंक का केवाईसी नहीं किया है, या यस बैंक का केवाईसी नहीं किया है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक का केवाईसी नहीं किया है, आने वाली टाइम में उसका जो एपीएस है उस सर्विस को एनपीसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से, आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से आपके एपीएस को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप अपना एनएसडीएल, आरबीएल, यस बैंक का अगर केवाईसी नहीं कराते हो, आप एपीएस संचालक हो, तो आने वाली टाइम में आपके एपीएस को बंद कर दिया जाएगा, और फिर से आपको थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना ई केवाईसी घर बैठे 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल डायरेक्ट मुझसे बात करके केवाईसी करवा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कोर्स है, इसका कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता। अब बढ़ते हैं तीसरी अपडेट की तरफ। बहुत से ऐसे स्पाइस मनी के रिटेलर हैं जो हमारे पास कॉल करके हमसे बात कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि मैंने 1 साल पहले स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी बनवाया था, लेकिन जब हम वहां पे ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो ट्रांजैक्शन दोस्तों होता नहीं है, मेरा सीएसपी आईडी बंद बताता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास स्पाइस मनी का सीएसपी आईडी है, आप काम कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एनएसडीएल पेमेंट बैंक का केवाईसी नहीं होता है, तो आने वाले टाइम में आपका एपीएस बंद कर दिया जाएगा, और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता रहा हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें उम्मीद है कि अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आप करा सकते हैं, लेकिन जिनका 1 साल से रिटेलर आईडी स्पाइस मनी का बंद है, वो ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन होता नहीं है, उनका सीएसपी को बंद बताया जाता है, तो क्यों बंद बताया जाता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो पार्टनरशिप स्पाइस मनी के साथ में है, काफी सारे रिटेल भाई को एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी मिला हुआ है, लेकिन आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, अगर आप 1 साल तक कोई लेन देन नहीं करते हो, तो एनपीसीआई के गाइडलाइन और आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। फिर आप बैंक जाते हो, केवाईसी का फॉर्म भरते हो, तब जाके आपका अकाउंट ओपनिंग आपका कैश विड्रॉल और डिपॉजिट का जो सर्विस है वो चालू होता है। उसी तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपने स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी बनवाया है, और आपने आईडी बनवा दिया, 2-3 ट्रांजैक्शन किए या 2 महीने ट्रांजैक्शन किए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 6 महीने ट्रांजैक्शन किए, उसके बाद आपने अपने रिटेलर आईडी को 1 साल तक उसमें कोई भी यूज नहीं किए, जैसे कि आप एपीएस से पैसा नहीं निकाले, मनी ट्रांसफर ना किए, रिचार्ज नहीं किए, यहां तक कि कोई भी सर्विस
वो आप यूज नहीं किए, उस सिचुएशन में एनपीसीआई के गाइडलाइन के हिसाब से आपके रिटर्नर आईडी को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आपको फिर से केवाईसी करना होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप पहले अपने केवाईसी कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों अब चौथे अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं। अगर आप स्पाइस मनी के एपीएस संचालक हो तो स्पाइस मनी ने 3 महीने के लिए लकी ड्रॉ योजना चलाया है। उसमें आप बाइक जीत सकते हो, स्मार्ट टीवी जीत सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हो उसमें आप अमेजॉन का 3000 रुपए का कैश वॉलेट वाउचर जीत सकते हो, 1500 रुपए जीत सकते हो। आप 2 व्हीलर जो 2 चक्का का गाड़ी होता है दोस्तों, वो आप जीत सकते हो। अगर उसका आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर आपको उसके विषय में नॉलेज नहीं है, तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका अगर वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन दोस्तों एक बार जरूर चेक कर लेना, आई बटन चेक कर लेना, वहां पे इसके बड़े विस्तार से मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, जो कि आप देख के बड़े ही आसानी से अपना जो है इसमें पार्टिसिपेट करके और 2 व्हीलर 2 चक्का की गाड़ी जीत सकते हो, स्मार्ट टीवी जीत सकते हो, 3000 रुपए कैश जीत सकते हो, लकी ड्रॉ योजना में आते हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों चौथी अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं। पेनियर बाई एप्लीकेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है दोस्तों, कि जो पेनियर बाई का रिटेलर है उसको अब कमीशन 15 रुपए तक दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास लोग कमेंट करेंगे कि ये तो सब्सक्रिप्शन है, 5वें अपडेट को लोग सब्सक्रिप्शन समझने लगेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके जो मन का डाउट है वो सीयू टेक न्यूज जरूर क्लियर करेगा। मान लीजिए कि आप 500 रुपए का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले, जैसे स्पाइस मनी में स्पाइस मनी एस वीआईपी प्लान को चलाया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पेनियर बाई ने भी अपना एक सर्विस को लॉन्च किया है। हालांकि स्पाइस मनी पेनियर बाई दोनों कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके साथ में लाखों रिटेलर जुड़े हुए हैं और सर्विस एक कंपनी फर्स्ट देता है। तो आप समझो दोस्तों कि अगर आपने 500 रुपए का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया और वहां पे आपको कमीशन को बढ़ाया जाता है, 2 से 3 गुना ज्यादा कर दिया जाता है, तो आप इस महीने में 2000 रुपए तक कमीशन को अर्न करते हो। कहीं ना कहीं आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हो पेनियर बाई का, तो उसमें दोस्तों आप 5000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो, क्योंकि मेहनत करोगे उस हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करोगे। तो जब आपने कंपनी का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है दोस्तों, तो वो सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको कमीशन कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इससे का मौका का फायदा आप लोग उठा सकते हैं। अगर अच्छे खासे आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कमाई को लूज कर रहे हैं दोस्तों, तो आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एक बार पेनियर बाई की वेबसाइट पे जाके या उसके जो पोर्टल है, उसका जो पोर्टल है, जो ऐप है, उसमें उसका सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। एक बार चाहो तो आप पेनियर बाई के एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो, अगर आप पेनियर बाई का रिटेलर हो तो। ये 5 अपडेट मैंने बताया, और कुछ जो अपडेट एपीएस में आते हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूं। और जो भी और हमारे ओपिनियन के हिसाब से जो भी अपडेट आया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगला अपडेट एक और है दोस्तों, जो स्पाइस मनी की ओर से है। स्पाइस मनी ने अपने ग्राहकों के लिए स्पाइस मनी डेली ईएमआई लोन चलाया है। जैसे आप सामने हमारी स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको बार बार बैंक जाना पड़ता है, तो डेली ईएमआई का जो लोन स्पाइस मनी ने चलाया है, वो डेली ईएमआई का लोन का फॉर्म आप लोग बड़े ही आसानी से, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, बड़े ही आसानी से आप वहां पे फिलअप कर सकते हो और फिलअप करके उसमें डेली ईएमआई लोन ले सकते हो। और दोस्तों आपके वॉलेट से धीरे धीरे करके पैसा कटते रहेगा। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि आप जितने भी लोन के लिए अवेलेबल होगे, जैसे उसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे, तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, आपको उसको रेड करना है और जितने आप लोन के लिए एलिजिबल होगे वहां पे आपको शो करेगा। 24 से 48 घंटे में कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ आपको नॉर्मल सा अपलोड करना है। और अपलोड करके आप चाहो तो स्पाइस मनी की ओर से डेली ईएमआई लोन को अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद उसमें अच्छे खासे अर्न कर सकते हो, उससे आप पैसे कमा सकते हो और धीरे 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 करके आप चुका सकते हो। तो दोस्तों ये जो अपडेट था जो बैंकिंग से रिलेटेड, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है, बेशक आप दिल खोल के मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल सीयू टेक न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि दोस्तों जब भी कोई मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।